मीन्स राधे मुझे नहीं, पहले से राहु और ये सब है ना, पहले से ये नहीं जा रहा है। चंद्रमा का ये है, फिर उसका ये उपाय है। ये उपाय कुछ नहीं मीन्स बताया मैंने। आप सीधा सीधा, उपाय नहीं हर नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, हर नंबर के साथ उसका एक रोल है, है। हर नंबर कुछ बोलता है। हाँ। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? राजा, सूर्य, हम्म। तेज। सूर्य का रंग लालिमा लिए हुए, इसलिए उसकी रेमेडी लाल बोल दिया हमने। ये जो मौली लगा रखी है, हाँ। रोली लगाई हुई है और ये मौली बांधी हुई है, ये हमारा हाँ। सूर्य भी है और मंगल भी है। अच्छा। ठीक है। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है। तो 2 वो नंबर हो सफेद गया है। आपके। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा का रंग क्या है? सफेद। चंद्रमा क्या है? दूध। चंद्रमा हाँ। क्या है? हाँ। चंद्रमा क्या है? फीलिंग। चंद्रमा क्या है? इमोशंस। तो चंद्रमा को हाँ। गंगा जल से और चावलों से हम डिनोट करते हैं, दूध से डिनोट करते हैं। तो यदि चंद्रमा का कोई दान करना होता है तो हम उसके लिए दूध, चावल और गंगा जल, इस टाइप का, चांदी, जो हम्म। कूलनेस, ठंडापन दे। चंद्रमा का हाँ। रोल प्ले क्या है? कूलनेस। सूर्य ठंड। गर्म है हाँ, तो cool। चंद्रमा ठंडा है। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आ गया? नंबर 3, बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति का क्या काम है? तो कलर येलो है। येलो कलर तो आपको समझ में आ गया। उसका रोल क्या है? बृहस्पति का काम क्या है? बृहस्पति कौन है? बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति टीचर है ना। बृहस्पति कौन है? हम्म। गुरु तत्व। अगर हम जन्मपत्री की बात करते हैं तो गुरु की बात करते हैं, तो गुरु हमारा दादा भी गुरु है। सबसे पहले गुरु जिसको बोलते हैं कि माता पिता और परिवार में दादा, ये हमारे गुरु है ना। पहले यही सिखाते हैं हम लोगों हाँ। को घर में, हाँ। दादा। फिर उसके बाद जो नाड़ी ज्योतिष में, वो ज्योतिष को कॉम्बिनेशन नहीं करता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके अपडेशन के लिए बता देता हूँ कि गुरु हम्म। स्वयं को भी गुरु मान के चलते हैं। एक एज के बाद जब हम स्वयं निर्णय लेने वाले हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि, हम्म। हमारा विवेक जो है वो जुपिटर के आधिपत्य में आ जाता है। ठीक है। अभी इसको आगे चल के बताऊंगा। अगर कोई नंबर मिसिंग होता है तो उसके रोल क्या होते हैं। 4 नंबर राहु को डिनोट करता है। ठीक है। हाँ। राहु जो है वो हमारा इतना हिस्सा है। राहु और केतु जो थे वो राक्षस थे। जब उन्होंने अमृत पी लिया था तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी अवतार लिया था, उन्होंने देख लिया कि इस राक्षस ने वो अमृत पी लिया, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। तो गर्दन तो कट गई, हम्म। लेकिन जो असर आ गया, धड़ अलग जिंदा हो गया और हम्म। शीश अलग जिंदा हो गया। काल सर्प योग के बेसिकली राहु और केतु प्लेनेट नहीं है, लेकिन प्लेनेट वाला पूरा रोल इनका है। मतलब प्लेनेट की तरह इनको स्थान उतना नहीं मिला हुआ, दूसरे के घर में मतलब बैठे हैं, ये दूसरे के घर में जाके बैठ गए। क्योंकि ये वहां पे हम्म। भी देवताओं के लाइन में बैठ गए थे ना जाके चोरी छिपे, तो हाँ। देवताओं के घर पे कब्जा कर लिया। तो राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रभाव को बढ़ाते या घटाते। ठीक है। तो राहु का काम भी यही है, विचार। राहु क्या है? बियॉन्ड द थॉट्स, बियॉन्ड दी, क्या बोल सकता हूँ, मतलब एक जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे आपकी सोच जाती है, या जो आपको विजन्स आते हैं, या जो आपको सिक्स सेंस बोलते हैं जिसकी हम बात करते हैं, या जो एक्स्ट्रा सेंस वाली बात करते हैं, या हमारे को कोई भी नया इजाद करना है, कुछ भी नया डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज का हम्म। आविष्कार करना, उसमें राहु का रोल आएगा ही है। राहु अपना काम करता है। तो जैसे रंग भी सबके अपने अपने उनको मिले हुए हैं। ठीक है ना। तो आसमान। हाँ, तो राहु का कलर कौन सा बोला हमने? आसमानी नीला। आसमानी कलर। इसमें आसमानी कलर के अंदर भभूत वाला कलर भी, ग्रेइश शेड भी आ जाता है। अगर हायर एनर्जीज में जाओगे ना, जैसे कल प्रिया जी ने मेरे से एक सवाल पूछा था चक्रास के बारे में, तो आज उस पे भी मैं तुम लोगों को और भी थोड़ा सा प्रकाश, किसी का सवाल उठता है तो फिर उस सवाल के उत्तर में
वो ये समझो कि प्रिया जी ने सवाल पूछा तो आप सबको उस चीज का अपडेट मिलने वाला है, आप सबको उसका फायदा मिलने वाला है। तो इसकी कॉपी में आप लिख लोगे तो आपको फायदा होने वाला है। दोबारा मेरे से पूछोगे मिलेगा नहीं मालूम। ठीक है, तो अभी पहले प्रिया जी आप ये न्यूमरोलॉजी करके 1 से 10 तक पहले तो ये लिख लें आप, जो हमने अंक ज्योतिष का शुरू किया है 1 टू 10, और 1 से लेके 10 तक का जो रोल है एक लाइन में लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 तक लिख लें गिनती, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की गिनती ही हम उसको लिखते हैं। और 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, उसका रंग लाल है, पिता का और राजा का डिनोट करता है। जी मीनाक्षी जी बोले। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे बाबा। या आप हाँ जी, अश्विनी को बता रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे बाबा जी। मैंने हाँ जी, इसीलिए राधे। इसको फोन किया था, मैंने इसीलिए इसको फोन किया था कि कल का इसको बता दो, इसने फोन ही नहीं किया। अरे वाह, जी बोलिए। प्रवीण ज्वाइन नहीं, ज्वाइन। पास 1 सेकंड पहले सबको म्यूट करो भाई, सब लोग अपने आप। जी बोलिए, अभी क्या कह रहे हो आप? प्रवीण प्रवीण ज्वाइन नहीं हो पा रहा बाबा जी। क्यों? पता नहीं, 2-3 बार मैसेज आ गया कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। मैं उसको अलग से भेजता हूँ, इनवाइट करूँ, क्या करूँ? मैंने अलग से भेजा आपका वाला। मैं तो जब क्लास शुरू हो जाती है तो फिर मैं नहीं करता। तीसरा नंबर बृहस्पति का, चौथा नंबर राहु का, 5वां नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, कल जैसे वो 1 नंबर का बार बार रह जा रहा था, फिर बाद में आपने मेरे से फिर पूछा, फिर मेरे से स्किप कर गया। अक्सर क्या होता है कि जो नंबर्स मिसिंग होते हैं ना, हम उनकी रेमेडी तो करते रहते हैं। अब 1 नंबर और 9 नंबर तो हमारी लाइफ में दो, मतलब जो हम लोग पैदा हुए 1900 के, जो हम 1900 मतलब 60-70 के आसपास के पैदा हैं, उनका लकी ड्रा ये है कि उन्होंने वो पुराना टाइम भी देखा हुआ है, जो ओल्ड मैन जो पाकिस्तान से आए थे और कच्ची मिट्टी में रहना, कच्ची मिट्टी के घर, ये वो। और जो नई जनरेशन है 80s 90s की, वो भी देखा है। और अभी जो 2022-23 वाली जनरेशन जो बिल्कुल ही नया है, जो ये शायद कभी ड्रीम में भी नहीं सोच सकते कि ऐसी गेम्स भी खेला करते थे लोग, पेड़ों पे चढ़ के कूदना, पेड़ों पे पींग डाल के खेलना, मिट्टी में खेलना, कुश्ती भी करना, पार्क में खो-खो खेलना, कबड्डी खेलना। तो वो चीज़ें आजकल के बच्चे शायद ड्रीम में ही कहीं होगा, या फिर कोई आगे आने वाले टाइम में कुछ गुरुकुल या ऐसी संस्थाएँ हो जाएँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका। तो इसलिए वो 1 नंबर का भी जो मैंने बताया था, इन सबके हर नंबर के एक अधिपत्य देवता हैं, अधिदेव हैं, उसके अलावा इनकी वस्तु है, और ये एक डायरेक्शन को भी डिनोट करते हैं। ठीक है? तो पहले तो आपने 1 से लेके 9 नंबर मैंने आपको ग्रह लिखवा दिए। उसके बाद आपको बता दिया कि सूर्य लाल रंग को, सूर्य है ना, तो लाल रंग को, ऑरेंज कलर को डोनेट करता है। उसके अलावा इसकी रोली, मौली, ये इसके वो है। चांदी में चंद्रमा, चांदी है, गंगा जल है, चावल है और दूध है। माँ तो सबसे पहला आधिपत्य माँ का है ही है। चंद्रमा अपने आप में माँ है। तो जिसका चंद्रमा खराब होता है, हम उसको बोलते हैं माँ से कुछ लेने के लिए, वो चांदी चावल वाला, वो आगे चल के देखेंगे। वो कई बार बता चुके। 3 नंबर बृहस्पति का है। बृहस्पति हमारे गुरु, बृहस्पति हमारे दादा। और जब एजेड हो जाते हैं, जैसे हम अब जिस एज में हैं, तो हमारे गुरु हम स्वयं हैं, क्योंकि हमें अब अपने ज्ञान की, अपनी नॉलेज की प्रकाष्ठ को पकड़ना है और उसकी समझना है। तो हमारी नॉलेज ही हमारा गुरु है। तो अभी गुरु हम स्वयं हैं, तो अपने आप की इज़्ज़त करना। तो बृहस्पति, इसके पीली हल्दी की गाँठें, बेसन के लड्डू, पीला धागा, केसर, ये बृहस्पति की वस्तुएँ हैं। और बृहस्पति का स्वभाव भी ठंडा होता है। उसके बाद आ गया 4 राहु। राहु हमारा विचार है, स्काई है, हमारा ये वाला धड़ के ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा स्कल है,
जिसके अंदर हमारी बुद्धि, विचार, विचारों के जो विचार जो चलते हैं उसके अंदर विचारों में शब्द गुरु हैं और वो अक्षर जो है, वर्ण जो है वो गुरु हैं, और जब वो शब्द बन जाते हैं वो बुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो राहु के हाथ में सब कुछ है कि उसको बियॉन्ड दी थॉट कैसे लेके जाना है। जितने भी आविष्कार हुए हैं विदाउट राहु के आविष्कार हो नहीं सकता। ठीक है जी। और राहु जो है वो भभूत, जो उनकी जो होती है साउथ इंडियन टेम्पल्स में, या जो भभूत का रंग होता है वो राहु का कलर होता है। ठीक है, उसके अलावा राहु का स्काई ब्लू कलर भी माना गया है। कुछ लोग डार्क ब्लू बोलते हैं, चक्रास में यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं डार्क ब्लू है, कुछ बोलते हैं यहाँ लाइट ब्लू है। तो उसमें हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे, हमने कलर नहीं देखे हैं भाई, तो इसलिए जो कहे उसकी मान लो। कहते जिसने कही एक न कही दूसरे ने मानी, क्या गए संत दोनों ज्ञानी, तो हम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, हमारे को जैसा अच्छा अनुभव लगे वैसा माने। क्योंकि कलर वाली जो उपमा है ना, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे विशुद्धि चक्र, तो विष क्या है? विष पॉइजन का कलर डार्क होता है, एकदम से शरीर नीला पड़ जाता है। स्काई ब्लू नहीं पड़ता, डार्क नीला पड़ जाता है। तो इसलिए विशुद्धि चक्र हमने डार्क नीला यहाँ लिया है। अब जिसने भी स्काई ब्लू बोला यहाँ पे, वो उसका पीछे उसका कोई अपना लॉजिक रहा होगा, तो वो हम उस चीज पे नहीं जा रहे हैं। वो यहाँ डार्क नीला बोलते हैं, स्काई जो स्काई का कलर है ना नीला, अब उसमें भी अब वो अगर वो यहाँ डार्क नीला बोल रहे हैं तो वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने हायर लेवल पे बैठ के, अगर आप लेह लद्दाख जाओ तो वहां पे अगर स्काई आप देखो, आसमान देखोगे तो आपको एग्जैक्ट नीला मिलने वाला है। वो नीला आकाश आपको, जैसे मीनाक्षी कई बार लगाती है ना पहाड़ों की फोटो, तो पीछे नीला आकाश है, प्रॉपर नीला रंग नजर आता है। तो वो वाला राहु का तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने बोला। तो हम कलर पे ना जाते हुए हम ये मानते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो ये है। ठीक है, और राहु की जो कारक वस्तुएं हैं वो ससुराल या फिर जमादार, जो कौम होती है, जो वाल्मीकि समाज की जो सफाई कर्मचारी है, उनको राहु से डिनोट करते हैं। उसमें कुछ शनि भी माने गए हैं, लेकिन वो भी डेफिनेशंस बाद की हैं। तो ये हो गया। अभी राहु के लिए लेड जो होता है शीशा, वो मैंने आपको बता दिया। और जैसे जैसे कोई सवाल निकलेंगे तो फिर उत्तर भी निकल आएंगे आपके। उसके बाद 5 नंबर है बुध। बुध जो है वो बहन बेटी बुआ का कारक है, लेकिन बुध के अंदर दोनों गुण हैं, मेल के भी फीमेल के भी, फेमिनाइन भी है और मस्कुलिन भी है। बुध जो है वो शनि का भाई है, सूर्य का पुत्र है, लेकिन उसके जो माता चंद्रमा है और पिता जो है उसके बृहस्पति है, तो वो नाजायज संतान मानेंगे, वो इम्पोर्टेंस मानेंगे। इसीलिए बुध जो है वो बृहस्पति को दूषित करता है, वो बृहस्पति को अच्छा नहीं मानता है, या बुध बृहस्पति के साथ अच्छा नहीं व्यवहार करता है, या बुध का जहाँ आधिपत्य होता है तो वो थोड़ा तंग करता है चंद्रमा को, अपनी माँ को अच्छा नहीं मानता कि तूने गलत किया, तूने मुझे नाजायज संबंध बना के पैदा। और वो इम्पोर्टेंस हुआ है तो कभी इधर भी और उधर भी, जैसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें दोनों गुण होते हैं, मेल भी और फीमेल, तो मस्कुलिन और फेमिनिन। और लेकिन बुध के अंदर पावर कितनी होती है, केंद्र में कितनी पावर होती है, कितने स्ट्रांग लोग होते हैं, वो उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को महीना 2 महीने 6 महीने तपस्या करनी पड़ेगी, वो एक दिन एक रात के अंदर वो चीजें पाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, ना उन्होंने संतान उत्पत्ति करनी है, ना उन्होंने संभोग करना है, ना उनको शादी करनी है। तो वो सारी चीजें अपने आप, एनर्जी लेवल उनकी हाई होगी ही होगी। जब एनर्जी लेवल हाई होगा तो वो बहुत जल्दी अपनी हायर अथॉरिटी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और 5 नंबर का जो कलर है वो है हरा रंग। इसीलिए हृदय पर जो हम बात करते हैं कि रंग तो हरा है, अधिपत्य तो बुध का है, लेकिन उत्पत्ति उसकी कहां से हुई? चंद्रमा की। तो माँ, जो मैं हमेशा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो डीप इनसाइड जो है वो माँ वाली भूमिका ज्यादा रहती है। तो बुध के अंदर फेमिनिन गुण ज्यादा रहते हैं, लेकिन वो जिसके साथ बैठता है उस जैसे गुणों को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो अपने प्रभाव को बढ़ा के देता है। गुरु, ये राहु या केतु जहां बैठते हैं, ये अपनी पावर को, उसकी पावर को शक करके अपनी पावर को इम्पोज कर लेते, उसमें अपना कलर, अपना रंग डाल देते हैं, अपना प्रभाव डाल देते हैं जिसके साथ बैठते हैं, राहु और केतु।
अभी 6 नंबर है शुक्र, 6 नंबर लग्जरी, 6 नंबर जो है औरत, जवान औरत, जो शादीशुदा औरत है, क्योंकि अनमैरिड जो बच्ची है वो बुध का कारक है, और मैरिड हो गई तो वो शुक्र बन गई, और जब वो ब्याह के उसके बच्चे हो गए तो वो चंद्रमा भी हो गए, तो उसमें तीनों गुण आ गए। जिसकी बेटी है उसके लिए वो बुध है, जिसकी बीवी है उसके लिए वो शुक्र है, जिसकी माँ है उसके लिए वो चंद्रमा है। मेरी पत्नी मेरे लिए शुक्र है, मेरे बच्चों के लिए उनकी चंद्रमा है, और अपने माँ बाप के लिए वो बुध है, अपने भाई बड़े भाई के लिए वो बुध है। तो वो जब भी अपनी बहन का करेंगे अपना बुध अच्छा करेंगे। लेकिन अब वो मैरिड है तो वो शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव भी जाएगा। तो ये जो है इसमें जो जैसे बुध के अंदर आपको मैंने बताया कि बहन बेटी बुआ का कारक होता है, उसमें हरे रंग की वस्तुएं, तोता, बकरी, हरा चारा, ये जो है उसके, तोता ज्यादा हम मानते हैं, तोता और बकरी को बुध के कारक तत्व मानते हैं। और रिलेशंस में जो बोला कि बहन बेटी बुआ, ये बुध के कारक। शुक्र में जवान औरत या पत्नी, गाय, सींग वाली गाय, बिना सींग वाली नहीं, भोंडी गाय नहीं होती, सींग वाली गाय, व्हाइट कलर की गाय, वो शुक्र को डिनोट करती। डायमंड, दही, 7 नंबर केतु। केतु हमारा धड़, केतु जहां पर हमारे विचार काम नहीं करते। गुरु के साथ केतु की उपमा क्यों दी गई? गुरु के साथ कहते हैं ना, केतु बैठ जाए तो उसका राजयोग वाला काम होता है, क्योंकि चेला गुरु की सिर्फ सुनता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। गुरु ने कह दिया बेटा ये कर दो, कर दिया। और मैं हमेशा ये बोलता तो हूँ कि गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो मत करो। तो उनके पीछे के लॉजिक समझने की बात ये है सारी। अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, मीनाक्षी एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर हम गूगल पे चले जाएंगे, फिर वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो फिर अलग बात है। हम इस सेशन कर, बाबा जी नहीं देविका भी नहीं जुड़ पा रही, उसका भी फोन आया था। नहीं जुड़ पा रहे पापा जी। तो आप सब लोग एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, अपने को रिकॉर्डिंग क्या करनी है।